हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से शरद कुमार जुड़ गए हैं, दिल्ली से हमारे साथ कुमार कुणाल हैं, वहीं मुंबई से सौरभ वक्तानिया हैं। सबसे पहले सौरभ, आपका रुख करते हुए, वैक्सीन की कमी और मुंबई में जिस तरीके से केसेस घटे हैं उसे लेकर अब आगे की रणनीति क्या है सरकार की, किस तरीके की तैयारी है? यही मॉडल पूरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू किया जाता जो इस वक्त मुंबई में देखा जा रहा है? देखिए, मुंबई की अगर जो बात करें तो नेहा, उसके अपने कुछ पहलू है। जैसे सबसे पहले हम बता दें कि टेस्टिंग अभी भी काफी कम हो रही है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए नेहा, बीएमसी कमिश्नर खुद कहते हैं कि 40 से 45 हजार की टेस्टिंग हर दिन की होनी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं हो पा रही है। दूसरी अगर जो बात करें तो अब थर्ड वेव के लिए पूरी तरीके से तैयार होना है और उसके लिए जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का जो काम है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं, पूरे महाराष्ट्र में 150 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का जो ऑर्डर है वो दिया गया है। उसमें से 40 ऑक्सीजन प्लांट्स को बनाने का काम अभी तक शुरू भी हो चुका है। रेमडेसिविर के लिए 3 लाख रेमडेसिविर का जो है वो ऑर्डर दिया जा चुका है। अब महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कल सबसे बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को जो 12 करोड़ डोजेस चाहिए वो कोविशील्ड, बायोटेक या स्पुतनिक वो पूरा नहीं कर सकते, इसलिए अब जो फॉरेन की वैक्सीन है उसे परमिशन दे देनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो बाकी की जो वैक्सीन कंपनी है उन पे थोड़ा लोड कम हो जाएगा। तो इस तरह से कैसे ना कैसे ये तो एक वेव निकल जाए, लेकिन जो थर्ड वेव आ रही है उसका खतरा बना हुआ है, तो उससे किस तरीके से बचना है उसकी पूरी तैयारी पूर्ण जोर से चल रही है। बिल्कुल, शरद का रुख करेंगे। शरद हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। शरद, हमने देखा है किस तरीके से लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है राजस्थान में। एक शहर से दूसरे शहर जाने में भी काफी ज्यादा कवायद है, क्योंकि आपको एक पास चाहिए होगा या फिर एक ऐसी ठोस वजह जिससे आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर सके। देखिए, ये जन अनुशासन पखवाड़ा के नाम से लॉकडाउन तो पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि पहले राहुल गांधी लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, इसका नाम लॉकडाउन नहीं दिया गया था। जब राहुल गांधी ने लॉकडाउन का समर्थन किया है तो इसका नाम बदल कर लॉकडाउन कर दिया गया है और शादियों पर पाबंदी लगा दी गई है। इस तरह से देखा जा सकता है कि सड़कों पर यहाँ पर पुलिस आपको दिखाई देगी, लेकिन ट्रैफिक में कमी नहीं आई है, इसलिए कि 10 मई सुबह 5 बजे से ये लॉकडाउन सख्ती से लागू होगा। और जहाँ पर जो शादियां हैं वो 31 मई तक बंद कर दी गई है। अगर किसी को शादी करना है तो घर में 11 लोगों की इजाजत होगी, उसके लिए भी सरकार को बताना होगा। सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले तक जाने के लिए परमिशन की जरूरत होगी। औद्योगिक जो इकाइयां हैं वहां पर मजदूर काम करेंगे तो उनके लिए पासेस बनेंगे। इसके अलावा फल सब्जी की जो दुकानें हैं सुबह 11 बजे तक खुलेंगी। तो इस तरह से एहतियात बरता जा रहा है, लेकिन फिर भी देखा जा सकता है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक कम नहीं हो रहा है। हालत यह है कि अस्पतालों में भी ट्रैफिक कम नहीं हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में कोई जगह नहीं बची है, निजी अस्पताल हाथ खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में 36% कोरोना फैल चुका है। गांव-गांव में हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही है रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसीलिए सरकार अब जागी है और गांव में जो शादियों की वजह से हाहाकार मच रहा था उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि लोग कम से कम बाहर निकलें, लेकिन इसके बावजूद कम से कम कोशिश तो की जा रही है। और वहां पर पहले लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया, अब लॉकडाउन इसे कहा जा रहा है। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, दिल्ली में केसेस का कम होना कहीं ना कहीं बड़ी वजह, इसके पीछे टेस्टिंग का कम होना भी है। सरकार अब भी लीपापोती आंकड़ों को छुपाने में लगी हुई है। ये कवायद जो सरकार की तरफ से इन सभी चीजों को ढकने छुपाने की कोशिश होती है, इससे किसका फायदा होता है? इससे सिर्फ आंकड़ों में कमी आती है, लेकिन जमीनी हकीकत से तो हम सब वाकिफ हैं। बिल्कुल, और दिल्ली में स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा जो आपके ये संवेदनशील भी कह सकती है, अभी भी बहुत अफरा तफरी है। कल ही हमने दिखाया कि किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी मारामारी लगातार चल रही है, लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक राहत की बात है, आंकड़े तो जो टेस्ट है जिस तरीके से 1 लाख से ऊपर होने चाहिए थे वो तो अभी भी 1 लाख से कम हो रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है वो 25% से पहली बार लगभग 10-12 दिनों में कम हुआ है। 24.6% के आसपास रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। 3 फैसले महत्वपूर्ण लिए गए हैं कल।
पहला फैसला लिया गया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो भी आएगा उनको 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। दूसरा जो फैसला है वो ये लिया गया है कि जो एम्बुलेंस है, जो हमने अपनी खबर दिखाई थी उसमें ये था कि एम्बुलेंस अपने मनमानी रकम वसूल रहे थे, उस पर पाबंदी लगाने के लिए रेट फिक्स किए गए हैं। और तीसरा जो है वो है कि 24 घंटे जहां पर टेस्ट सेंटर्स है वो खुले रहेंगे। एंटीजन टेस्ट आप करवा सकते हैं, अगर एंटीजन में आप पॉजिटिव पाए गए तो फिर जाकर के आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। तो ये 3 बड़े फैसले हैं। उम्मीद ये है कि आने वाले एक आध दिन में जो लॉकडाउन है उस पर भी बड़ा फैसला हो सकता है कि उसको अगले एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक उस पर आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के अभी फैसले ले रही है सरकार और कोशिश कर रही है कि जो उस पर आरोप लग रहा है आंकड़ों को छुपाने का, उससे बाहर निकले, टेस्ट और बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो